बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अलग अलग युग चल रहे थे, तब एक समय ऐसा आया जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। असुर देवताओं पर विजय प्राप्त करने लगे और उन असुरों का राजा, जो सभी असुरों में सबसे शक्तिशाली था, असुरों का राजा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कोई सामान्य और साधारण असुर नहीं था। उसने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और एक ही पैर पर खड़े होकर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्माजी ने अमरता का वरदान देने में असमर्थता जताई। तब हिरण्यकश्यप ने बड़ी ही चतुराई से ब्रह्मा जी से वर मांगा, हे ब्रह्मादेव, मुझे एक ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी भी जीव से न मारा जाऊं, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न आकाश में न धरती पर। ड्रीम बिग इंडिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप यह वरदान मिलने के बाद बहुत खुश था, क्योंकि उसने मृत्यु को टालने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब हिरण्यकश्यप अजय हो गया। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और खुद को सर्वोच्च देवता घोषित कर दिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु, जिसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद था। लेकिन प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप के बिल्कुल विपरीत था। जब कयाधु गर्भवती थी और हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी का अपहरण कर लिया, इस डर से कि जिसका पिता इतना शक्तिशाली है, उसका बेटा कितना शक्तिशाली होगा। और उसी कैद में ऋषि नारद ने उसे श्रीहरि की महिमा सुनाई थी। उसी प्रभाव से बालक प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। वह जब गुरुकुल में जाता, गुरु उसे राज्य के नियम और राजा की स्तुति सिखाते, लेकिन प्रहलाद केवल नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता। उसका हृदय केवल भक्ति और प्रेम से भरा था। ड्रीम बिग इंडिया। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। मेरा ही पुत्र मेरी नहीं, विष्णु की भक्ति करता है। उसने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर को आदेश दिया कि प्रहलाद को विष्णु भक्ति से दूर करें, लेकिन वह इस कार्य में असफल रहे। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था।